वक्त नूर को बेनूर बना सकता है। वक्त नूर को बेनूर बना सकता है। वक्त फकीर को हुजूर बना सकता है। वक्त की कदर करो ए मेरे दोस्त। वक्त कोयले को कोहिनूर बना सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजर एसएम पर। आप सभी को तहे दिल से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका नया साल इतनी खुशियां लाए कि आपके जीवन में भी खुशी कभी खत्म ही ना हो। वक्त की कदर उन स्टूडेंटों को पता होगी जिन्होंने 2025 में गवर्नमेंट नौकरी पा ली है। वक्त की कदर उन दोस्तों से पूछे जिनके सपने 2025 में पूरे नहीं हुए। वक्त की कदर उनसे पूछिए जिनको ये उम्मीद थी कि यूपी पुलिस में एज में छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें भी छूट नहीं मिली। तो वक्त का बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो इंसान के जीवन में इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो उसकी टाइम पर कदर नहीं करता। जो हुआ उसे भूलना होगा, जो होगा उसके बारे में सोचना होगा। नए साल, नई खुशी, नई उमंग, नई तरंग, नया जोश, नया जुनून। हर तरीके से बिल्कुल सही संकल्प लेकर के हमें चलना है, आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की तरफ चलना होगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं हम सभी में जिन्होंने यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरेंगे, एससीएम 2021 का फॉर्म भर रखा था, बीएसएफ एससीएम 2024 का फॉर्म भर रखा था, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे दिया होगा, ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया होगा, होता है, जीडी का भी एग्जाम दिया है, होमगार्ड का भी फॉर्म भरा है, एसएससी जीडी का अब फिर फॉर्म भरा है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास रास्ते अनेक है लेकिन मंजिल एक है। उस मंजिल को पाने के लिए हमें अपना संकल्प एक ही करना होगा कि उस रास्ते पर अच्छी तरीके से चलना होगा। बहुत से छात्रों के पास इतनी मंजिलें हो जाती हैं कि वे सभी रास्तों में भटक जाते हैं। कोई सोचता है कि इधर को चलूं, कोई सोचता है मैं इधर को चलूं, लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल पाती क्योंकि वो एक ही मंजिल के पीछे कई कई रास्तों से निकलने की कोशिश करता है। जो रास्ता सीधा हो, जो रास्ता सरल हो, उसी अगर रास्ते को चलते हैं तो हमें जरूर अपनी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। और सीधा और सरल रास्ता एक ही होता है, वो होता है मेहनत। यूपी पुलिस ने कल वैकेंसी जारी करी है। यूपी पुलिस ने कल 32,679 वैकेंसी हमारे सामने कल जारी हुई है, जिसमें जेल वार्डन है, पीएससी है, एसएसएफ है, सिविल है और घुड़सवारी, सारी वैकेंसी इसमें आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई है हमारे पास हमें एज में कोई छूट नहीं मिली। कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 31/12/2025 से 30/1/2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। महिलाओं के लिए इसमें एज दी गई है 25 साल तक जो जनरल कैटेगरी में, और जनरल में पुरुष के लिए 22 साल तक ही एज कैटेगरी दी गई है। यानी कि एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। एग्जाम है, सब्जेक्ट सबके बराबर है। अगर किसी ने बीएसएफ का फॉर्म भरा है, बीएसएफ एससीएम, एसएसबी एससीएम, अगर किसी ने ये तीनों फॉर्म भर रखे थे, दिल्ली पुलिस, जीडी, जिसने जीडी का भी फॉर्म भर रखा था, तो अब अगर उसकी तैयारी, उसने ये एग्जाम दे लिए, यानी कि जिसने यूपी पुलिस का 60,000 का फॉर्म दिया था उसका पेपर दिया होगा, एसएसबी का एग्जाम नहीं हुआ, बीएसएफ का एग्जाम नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चुका है, किसी के नहीं हुए उनके अब हो जाएंगे, एसएससी जीडी के कई एग्जाम दे लिए, यानी कि जो पढ़ा हुआ होगा ना उसको सबसे बिल्कुल और सबसे सरल तरीका है यूपी पुलिस 32,679 में जाने का। सबसे सरल तरीका मैं बताऊं दोस्तों आपको, क्योंकि हमारे पास कोई ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होते, हमारे पास ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होते, हमारे पास, हमें पता है यूपी पुलिस में हिंदी है, यूपी पुलिस में हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है। यूपी पुलिस में हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है और तुम्हारी सबसे जीएस, जो हमारी चहेती जीएस होती है, जिसे बहुत से स्टूडेंट इतने दिल से पढ़ते हैं कि उनके लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है और जो कि हमारे आने वाली भर्तियों में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी साबित हो सकता है और होता ही आ रहा है। एक आप बीएसएफ एसएम में छोड़ दिए जिसमें आपको जीएस देखने को नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको हर सब्जेक्ट, हर कंपटीशन में आपको जीएस देखने को जरूर मिलेगी। होमगार्ड की परीक्षा उसमें टोटली जीएस आएगी, दिल्ली पुलिस में जीएस आई थी, आपकी एसएससी जीडी में जीएस आती है, आपके एसएसबी एससीएम 2021 वाली में भी जीएस आएगी, यूपी पुलिस में जीएस आएगी। यानी कि आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट आपके बराबर है। जिस स्टूडेंट ने हर एक सब्जेक्ट को दिल से अच्छे से तैयारी कर रखी है वो कभी भी किसी भी परीक्षा में विफल नहीं हो सकता। 1 या 2 नंबर से अगर किसी स्टूडेंट को निराशा हाथ लग रही है तो वो उसको इफेक्ट नहीं है, वो उसकी थोड़ी सी मेहनत की कमी है।
उस छात्र को वो 1 या 2 नंबर खटकते हैं कब? जब वो नई परीक्षा देने जाता है, जब उसको पता लगता है कि हाँ, मैंने जो गलती पिछले एग्जाम में की थी, मैं इस एग्जाम में कभी उस गलती को नहीं करूंगा। दोस्तों, इस समय को नहीं जाने देना। ये समय ऐसा है जो कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। नया साल आया है, नया संकल्प लीजिए, लगे रहिए, मन से तैयारी कीजिए और अपना जो टारगेट है उसे सेट कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।